अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज फिर उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो पाकिस्तान में चल रहा है। और कल पीटीआई का जलसा भी है। अब वो जलसा रहता है या तसादुम होता है, हंगामे होते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हुकूमत के लिए बहुत बुरा होगा। यहाँ जलसा अगर है तो करने दें, जलसे के बाद भी मुश्किल है, लेकिन अगर जलसा ना हो सका तो सादुम की तरफ चला गया तो हुकूमत के लिए काफी परेशानी होगी। आपसे कुछ बात करनी थी। आप मेरी वीडियो को जरा गौर से सुना करें। अगर एक बार समझ नहीं आती तो बार बार उसको देखा करें। जैसे चांद ग्रहण की वीडियो में मैं बहुत खुले लफ्जों में, साफ लफ्जों में कहा था कि राइट्स छीन लिए जाएंगे आपके। तो ये जो बिल आया था, जो तरमीम आई थी, इसमें क्या था? तो राइट ही तो छीने जा रहे थे। और वो इतना खतरनाक था। ये तो वो है जो आपके सामने आया, उसके पीछे क्या था वो तो आपकी नस्लों को तबाह कर देता। वो अभी तक चल रहा है, रुके तो वो भी नहीं है। अब आप भी है, देखते हैं क्या होता है आगे। क्योंकि मैंने तो कहा, मैं तो जो एक बात कह दूं, कम से कम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कहता हूं, उस पर कायम रहता हूं, क्योंकि मेरी कैलकुलेशंस के ऊपर ही मैं बेस करता हूं। अब मैं कितना सही हूं और कितना गलत हूं तो वक्त ही बताएगा आने वाला। अगर होगा तो मेरी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कमी होगी, शायद मैं रीड ना कर पाऊंगा। लेकिन मैंने खान साहब की रिहाई का भी 5 अक्टूबर के जो उनके बर्थडे से पहले का वो कहा है, वो भी आज भी अपनी बात पे कायम हूं। और उस कायम हो नौकरी की बात के ऊपर भी जरा आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल भी प्लीज कर लिया करें। अगर वीडियो एक दफा नहीं आपको आती तो थोड़ा सा बार बार देख लें तो आपको रस सही समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आज भी एक मूवी का जिक्र करूंगा। आप अक्सर कहते हैं कि मैं गाना और मूवीज का जिक्र करता हूं, लेकिन आज एक मूवी का जिक्र करूंगा। 80s के दौर में वो मूवी थी जब अमिताभ का अपने अरूज के दौर में थे, लेकिन वो जवाल की तरफ बढ़ रहे थे। उस जमाने में उनकी एक फिल्म आई थी, वो जरूर देख के जाइएगा आप। उसे देखे बगैर आप जाइएगा ना। वो फिल्म थी मैं आजाद हूं। और ये सवाल अब आपका अपने आप से भी होगा कि आप आजाद हैं या मैं आजाद हूं। ये सवाल, वो मूवी देख के जरूर जाइएगा। वो मूवी बहुत बड़ी मूवी है, बहुत बड़ी मूवी है, बहुत अच्छी इसकी स्टोरी है और बहुत अच्छी एक्टिंग भी की। और उसका स्टोरी जो है वो बहुत कमाल। ऐसा लगता है कि आज किसी ने, उस जमाने ने आज के हालात पाकिस्तान के लिखे हुए। वो फिल्म उस वक्त तो नहीं चली क्योंकि वक्त से बहुत पहले की मूवी थी। लोगों को जिस तरह हम लोग इंडियंस भी और हम भी बस एंटरटेनमेंट के पीछे भागते रहते थे, समझ कोई थी नहीं। वो फिल्म बहुत दूर की थी। आज आप जाके गौर से देखिएगा वो मूवीज। उसका गाना भी एक ही सॉन्ग था, बड़ा खूबसूरत गाना था। जितने बाजू उतने सर, गिले दुश्मन ध्यान से, जब हम आएंगे मैदान में जीवा, ऐसे करके उसका है, वो भूल गया मैं, लेकिन वो गाना बहुत सुन लीजिएगा। हाँ, जब खेलेंगे हम बाजी जी जान से, ये वर्ड्स है उस गाने का। तो जब आपने जाना है तो ये मूवी जरूर देख के जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि हालात क्या। पीपल पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा, पीपल पार्टी भी इस बिल में बहुत भरपूर शामिल है। बिलावल भुट्टो साहब तो ये भी मुंह से निकल गया कि हमारे बस में कुछ नहीं है। यानी कि अवाम का केस फौजी अदालत में चल सकता, वो बिल पास हो रहा था, वो जिसपे भुट्टो साहब, जरदारी बिलावल जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कितने बेबस हैं हमारे पॉलिटिशियंस और कितनी बेबस हमारी है हुकूमत। चंद हाथों के हाथ, सिर्फ चंद हाथ हैं जिनके आगे सब बेबस हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको 2 मूवी का जिक्र किया था, शोले का वो गाना और अली बाबा 40 चोर। पीपल पार्टी के साथ एक मसला है, जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब को इक़्तिदार मिला ना तो मुल्क के 2 टोटे करने पड़े थे, तब जाके उन्हें इक़्तिदार मिला था। और बेनज़ीर को जब इक़्तिदार जब मिला, जब बाप को सूली पे चढ़ाना पड़ा, तब इक़्तिदार मिला था। और जरदारी साहब को इक़्तिदार जब मिला
जब अपनी बेगम की बलि देनी पड़ी। तो बगैर बलि दिए तो पीपल पार्टी में कोई भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। अब बिलावल भुट्टो साहब की ख्वाहिश है तो फिर बलि के लिए भी तैयार रहें। बलि के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग जो, खैर भुट्टो फैमिली होती तो फिर शायद होता, ये तो जरदारी फैमिली है, शायद सदके से काम चलते, ठीक है। लेकिन पीपल पार्टी की जो कहानी वो ये है कि उन्हें किसी न किसी की जान या मुल्क के दो टोटे जरूर करवाने पड़ते हैं। खैर उसमें खैर भुट्टो का हाथ तो नहीं था, उसमें और बेशुमार हाथ थे, लेकिन इक़्तिदार मिला उन्हें मुल्क तोड़ने के बाद ही। अब आने वाले जो प्लैनेटरी कंडीशन है, सन ग्रेन जो है 2 तारीख को लगेगा, उसका भी वही है कि ड्यूल ज़ोडिक साइन में है। बहुत सी पर्सनैलिटीज जो हैं आपके सामने खुलकर बाहर आएंगी, राइट्स आपके छीन लिए जाएंगे, इसकी भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन छीन पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहाँ पे जुपिटर के नक्षत्र पे लास्ट ये ग्रहण लगा था। 2 अक्टूबर को जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो चीज़ें बड़ी ड्रामाई अंदाज में चेंज होंगी, क्योंकि विर्गो लगन है, फलक का छठा घर है और कॉन्फ्लिक्ट का घर है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होने जा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट के लिए डे बाय डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ जो है आगे परेशानियां जो है वो आ चुकी हैं। बल्कि सुना है कि जिन्होंने देना था 2 महीने का टाइम दिया, अब ये बिल पास करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। गलत टाइम पे लाए बिल और रात के अंधेरे में लाए, टाइम सूट नहीं करता था। अब दोबारा जाना चाह रहे हैं, अब दोबारा जा सकेंगे, गेम तो मचेगी। क्या उससे पहले और कुछ बड़ा होने जा रहा है जो शायद इस तरमीम का, अगर ये कह सुनने में आ रहा है कि 5 अक्टूबर या दूसरे वीक अक्टूबर में आएगा, उससे पहले और बहुत कुछ हो सकता है। ये बड़ा पॉइंट है कि उससे पहले बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो नंगी नहीं होगी और नज़र नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा, सब कुछ नज़र आएगा। आवाम भी है, आवाम भी हमारी माशाल्लाह ही है, जिन्हें करना कुछ भी नहीं होता स्वाय बातों के अलावा, स्वाय किस्से कहानी सुनाने के अलावा। मूवी जरूर देखे जाएगा, आपको पता चलेगा। आने वाले जो प्लैनेटरी कंडीशन है कि फिर मार्स ने भी कैंसर में आ जाना और यहीं पर रेट्रोगेड होना है, फिर वापस जमनाई में जाना है। इसी अरसे में काफी अरसा इधर रहना है। तो अवाम के ऊपर तो बिजलियां नहीं, तूफान गिरने वाला है। आने वाला वक्त में कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं देख रहा कि जहां सुकून नाम की चीज है, इस तरह की चीज, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता मुझे। हाँ, किसी बड़े शख्सियत की जान चली जाए ये भी है, क्योंकि ड्यूल ज़ोडिक साइन में हमेशा ऐसा होता है। अगर आपको याद हो कि सैटर्न इधर ही बैठा होता तो मुर्तजा भुट्टो साहब की जान भी गई थी। पॉलिटिशियन थे वो भी पीपल पार्टी के थे। तो कंडीशन तो वही है, पार्टियां भी वही हैं। कभी ये पार्टियां इतनी बड़ी हुआ करती थी, आज एक कोस्टर की भी नहीं रहेगी। कितना जवाल आया किसी के। इसी तरह जब पाकिस्तान बना था, जमात इस्लामी का बहुत बड़ा नाम था, आज वो किधर है पता ही नहीं किसी को। बाकी हमारी 2 बड़ी जमातें जो है, पीपल पार्टी और नून, उसका भी यही हाल हो गया। ये विजडम जो होता है ना, दूर अंदेशी, वो बड़ी जरूरी होती है। कुरान हमेशा कहता है कि जब भी आप प्लान करो तो दूर का करो। अगर आप शॉर्ट टर्म में फायदा सोचेंगे तो वो भी आपको मिलेगा, लेकिन उसके नुकसान आपको बहुत ज्यादा होंगे। जब 2014 में इंडिया में मोदी साहब आए थे तो 2016 में मैंने कहा था कि इंडिया में फाशिज्म शुरू हो चुका है। क्या ये बिल जो है आप देख रहे हैं, ये जो बिल है, क्या ये बिल फाशिज्म वाला बिल नहीं है? क्योंकि आपका कोई राइट ही नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते, जो बोलेगा उठा लिया जाएगा। अभी तो यहां तक बात है, फिर एक बात आएगी, आप जिस घर में रह रहे हैं इतना बड़े घर की जरूरत ही नहीं है आपको, आप छोटे घर में रह सकते हैं। आपको ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत है आपके लिए। इस तरह का बिल था। अभी तो ये
सोचा नहीं है। मैंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान में क्या हालात बनेंगे और क्या होगा। खान साहब की हुकूमत 2018 में आई, चर लगन था। वो तो कोरोना ना आता तो भाई साहब 2019 में फारिग हो जाते हैं। ये डिवाइन हेल्प, कुछ उसके बहुत बड़े कदम। उनने एक सबसे बड़ा काम था, मोदी को बैकफुट के ऊपर ले गया था। यानी मोदी साहब जो है वो खान साहब के नाम से भी जो है वो हो गया था, क्योंकि इतने बैकफुट के ऊपर वो ले जा चुका था। दुनिया में पाकिस्तान से बाहर निकलने का वक्त ही नहीं मिलता, बंद दुनिया की तरफ क्या सोचे। लेकिन जो ग्रेन है, इसके भारी इंपैक्ट जो है वो अरब के मुल्क में भी, अफ्रीका के मुल्क में भी आपको नजर आएंगे। अफ्रीका में भी सेम हवाई तरह ही होता है, वहां की दौलत सारी लूट के ले गए और वहां की अवाम गरीब है। और अरब में भी एक बड़ा इनकलाब जो है वो देखने को नजर आ रहा है। और पाकिस्तान में भी जो मैंने कहा कि जो मर्जी कर ले, इस निजाम ने आखिर खत्म होना ही है। और इस निजाम को खत्म करने के लिए कुदरत ही है, पाकिस्तानी अवाम के पल्ले तो कुछ नहीं। वो कुदरत ही है जो चेंज लेकर आ रही है। मौका एक देरी, क्योंकि मौके का टाइम तो अभी है ना, क्यों ना अभी 2026 आया, कुदरत तो मौका दे रही है। अब इस मौके से हम फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, वरना फिर मैंने जैसे पहले आपको बहुत दफा कहा, दुनिया का कोई कोना, कोई खुदड़ा नहीं होगा जहां मुसलमान सेफ हो। बरतानिया में भी क्या हुआ था, शुरू कभी सोचा था कि बरतानिया में कभी ऐसा होगा, या यूरोप के ये हालात होंगे। पाकिस्तानिया में बड़ा, अब अमेरिका में देख लीजिएगा इलेक्शन में क्या धमाके होंगे उधर। पहले हमारे बड़े ये सारे प्लानिटरी कंडीशन जो वो पाकिस्तान के लिए रह गई है। अब यूरोप का क्या हाल हुआ, अमेरिका में जो होने जा रहा है उसका क्या हाल होगा, वो भी प्लानिटरी कंडीशन थी। हमारी बदकिस्मत यह है कि हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा समझा नहीं गया और ना ही ज्यादा पढ़ा गया। हमारे यहाँ मेजोरिटी में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात नहीं करते और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिसर्च नहीं करते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च एक बहुत बड़ी रिसर्च होती है। राहु केतु जिसकी वजह से ग्रेन लगते हैं, ये नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहलाते हैं। और ये दोनों ऐसे मिस्ट्री वाले प्लेनेट हैं जिसको समझना और समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सैटर्न लाभ के घर में बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान में तब्दीली तो आनी है। और ये देख लीजिएगा, ये आके रहनी है, इसको रोक कोई नहीं सकता, ये खत्म होके रहेगी। जब 96 में बेनज़ीर की हुकूमत खत्म हुई थी तो फारूक लगारी साहब भी चले गए थे। तो चीजें इस तरफ जा रही हैं और खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो मूवीज का एंड जो था वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं था कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।